students, how are you? I hope everything is going well. Today, this is Lava sir from Chemistry अड्डा और आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। दोस्तों, कहते हैं कि ताकत आवाज़ों में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग एक नया सा टॉपिक से, और उस टॉपिक का नाम आपको पता होगा, क्लोरोफॉर्म। दैट मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज क्लोरोफॉर्म। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है और इस क्लोरोफॉर्म का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपका क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है। इससे क्वेश्चन आता है और आएगा भी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम लैब मेथड। दैट मीन्स प्रयोगशाला से क्लोरोफॉर्म को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए कि कैसे क्लोरोफॉर्म बनता है, कैसे बनाते हैं और कहाँ से बनाएंगे। प्रयोगशाला विधि से, दैट मीन्स लैब मेथड से। और लैब मेथड में किन किन चीज का जरूरत पड़ता है, कैसे बनता है, उसको मैं लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन में बताऊंगा। क्योंकि अगर रिएक्शन आप समझ गए तो लैंग्वेज बनाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। आप लैंग्वेज खुद ही बना लेंगे। तो आप रिएक्शन को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करें, और जहाँ भी दिक्कत हो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश करें कि कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि ये जो मेथड है, लैब मेथड, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है और ये इम्पोर्टेंट भी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप अच्छा से समझें, मैं बता रहा हूँ। स्टेप 1, तो किन किन केमिकल सब्सटेंस का जरूरत पड़ता है, वो सब्सटेंस में साइड में बता रहा हूँ। वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर, पहला सब्सटेंस क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। सेकेंड आपको चाहिए पनिया, जल, वाटर होना ही है। और थर्ड आपको चाहिए इथाइल अल्कोहल। क्या चाहिए? इथाइल अल्कोहल। ये जो तीन सब्सटेंस है, ये तीन केमिकल सब्सटेंस है, इस तीन केमिकल सब्सटेंस का हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे? क्लोरोफॉर्म को बनाएंगे। बाय द हेल्प ऑफ थ्री केमिकल सब्सटेंस we are going to prepare chloroform and this method is called lab method. Okay? तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्लोरोफॉर्म को प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे बनाना है। और स्टेप 1 में हम लोग रिएक्शन कराएंगे ब्लीचिंग पाउडर और वाटर को। ब्लीचिंग पाउडर और वाटर को, कि जैसे ही वाटर में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो क्या होगा? कीटाणु मर जाएगा, पानी साफ हो जाएगा। यही तो होगा। क्योंकि हम लोग छोटा में बच्चे के समय हम लोग कुआं वगैरह में सब में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता था कि पानी साफ हो जाता। चलिए देखते हैं पानी साफ हो रहा है कि गंदा रहता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पता होगा, और नहीं पता है तो समझ जाइए क्या होने वाला है आपके साथ। ठीक है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होगा CaOCl2, CaO और 2 को Cl, उसको मैं बॉन्ड में तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया? बॉन्ड में तोड़ दिया। है वही चीज, बट उसको बॉन्ड में तोड़ दिया। आपकी आसान को लेकर आपको आसान होगी। क्लियर? अब यहाँ पर लेना किसको है? पनिया को। किसको लेना है? पनिया को, वाटर को। किस फॉर्म में लिख दिया मैंने? HOH के फॉर्म में। अब जैसे रिएक्शन करेगा, जैसे ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में हम लोग डिजोल्व करेंगे, अब ये Cl, दोनों Cl मीटिंग करता है, बोलता है हम लोग नहीं रहेंगे पानी में हम लोग नहीं रहेंगे। अब ये दोनों मिलके चला जाता है बाहर। किस फॉर्म में? Cl2 के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। ओके डियर? अब बचा क्या यहाँ पर? देखिए क्या बचा? CaO और यहाँ पर 1 C बचा। अब ये ताक रहा है, ये भी ताक रहा है। अब यहाँ से जो है H, एक H जाता है O के पास। O को बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम है तुम्हारे साथ देने के लिए। अब ये H चला जाता है इस O के पास, तो बन गया OH। अब यहाँ पर क्या बचा हम लोग का? OH। अब ये OH इसको बोलता है कि तुम भी टेंशन मत लो, हम भी तुम्हारे साथ है। अब ये दोनों
साथ दे दिया तो बन गया CaOH का होल 2 और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा आपका स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में हम लोग बात करेंगे डियर कि क्या बनेगा और कैसे बनाएंगे स्टेप 2 में, क्योंकि ये लॉन्ग स्टेप है, कम से कम 5-4 स्टेप बनेगा। स्टेप 2, अब ये जो बना ससुरा को फिर उतारो स्टेप 2 में। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, या फिर इसको हम लोग बाद में लेंगे क्योंकि इसका भी काम नहीं है। और स्टेप 2 में हम लोग लेंगे इसको, इथाइल अल्कोहल को। किसको? इथाइल अल्कोहल को। और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला पता होगा आपको, CH3। और नहीं पता है तो क्या करना है, ईंट से माथा फोड़ लो, पता हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखिए पता करते हैं, नहीं पता तो पता कर लो। CH3 CH2OH, ये रहा आपका इथाइल अल्कोहल। क्या रहा? इथाइल अल्कोहल। अब इस इथाइल अल्कोहल को रिएक्शन करा दो Cl2 के साथ। अब जैसे Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, Cl2 को तोड़ दिया मैंने 1 में। अब इस कार्बन पर, पहला जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है। अब ये दोनों हाइड्रोजन बोलता है कि हम ये हाइड्रोजन बोलता है हम इस Cl के पास जाएंगे, और ये हाइड्रोजन बोलता है हम इस Cl के पास जाएंगे। अब दोनों मिलके क्या बना देगा? HCl, और यहाँ से भी HCl। के गो HCl बना? 2 गो, यहाँ निकल जाएगा 2 गो HCl। अब यहाँ रिमेनिंग क्या बचा? CH3 C। अब इस C के साथ दोनों बॉन्ड तो हट गया है, और आपको पता होगा, और नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि ये जो यहाँ पर दोनों बॉन्ड खाली रहा, यहाँ पर क्या बचा? OH। चलिए मैं दिखा दिया, OH यही ना बचा, और कुछ नहीं ना दिख रहा है। और दिख रहा है तो लिख लो। अब दिख तो नहीं रहा होगा, पता है। अब देखिए यहाँ पर OH बचा, लेकिन आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर इसको हटा दो, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दिखा दो, और H के साथ कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। क्या बना दिया? एसिटल्डिहाइड। ये रहा स्टेप 2। अब चलते हैं हम लोग स्टेप 3 पे। फिर इस ससुरा को उतारो जो बना एसिटल्डिहाइड को, यहाँ पर लेके आओ। कोई घबराने का जरूरत नहीं, आराम से आप चलते रहे तारों के साथ। अब ये एसिटल्डिहाइड आया। अब इस एसिटल्डिहाइड को फिर Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ। अब यहाँ कुछ नया चीज दिखने को मिल रहा है कि सर आप 3 गो Cl2 ले लिए, यहाँ पर 3 Cl2 ले लिए। तो 3 Cl2 लिए, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि देखो फर्स्ट कार्बन जो था इसके पास कितना हाइड्रोजन था? 2। ये 2 काम चल गया। अब इस सेकंड, ये जो कार्बन है सेकंड वाला कार्बन, इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 Cl2 लिया मैंने। 1 Cl2, 2 Cl2, 3 Cl2। तो 3 Cl2 ले लिया। अब जैसे रिएक्शन होगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ, और ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ। के गो HCl निकला? 4-5 गो निकाल दो। निकला तो 3 गो। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड खाली रह गया। अब ये ताक रहा है। अब ये जो ताक रहा है इसके पास यहाँ पर बचा हुआ है, ये बोलता टेंशन मत लो, हम जाएंगे। एक Cl हमको छोड़ के गया ना, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वहां चला जाएंगे। अब ये Cl इसके पास गया, ये Cl इसके पास गया, ये Cl इसके पास गया। देखिए दोनों में फर्क क्या है? ये एसिटल्डिहाइड और ये जो नया प्रोडक्ट अभी बना, ये दोनों में आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला में सर H है और नीचे वाला में Cl लगा हुआ कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ। तो दोनों में ही डिफरेंट है कि उसका नाम था एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड में H हट गया और उसके जगह क्या आया? 3 गो क्लोरीन आया। यही तो हुआ है कि H हटा है और H की जगह क्या आया? 3 गो क्लोरीन आया। इसका नाम क्या होगा? ट्राइक्लोरो। 3 क्लोरीन और एसिटल्डिहाइड था, तो वहां पर जोड़ दिए एसिटल्डिहाइड। ओके, एसिटल्डिहाइड में 3 क्लोरीन गया तो नाम हो गया ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। जिसके पास भी गया 3 क्लोरीन उसका नाम क्या? आगे खाली ट्राइक्लोरो जोड़ देना, बाकी वो जैसा का तैसा रहेगा। ये रहा आपका स्टेप 3, लेकिन अभी क्लोरोफॉर्म बना नहीं है। अब स्टेप 4 चलेंगे, तो स्टेप 4 में हम लोग का फाइनल बन जाएगा। क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म बनेगा, और उसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या है, नहीं है, बनेगा तो अच्छी तरह से पता चल जाएगा क्या होता नहीं होता। तो ध्यान से देखिए स्टेप 4। चलो अब देखिए स्टेप 4 क्या बनेगा, कैसे बनाएंगे। तो स्टेप 4 का मतलब पता होगा आपको कि 1 + 3 = 4 होता है। दैट मीन्स यहाँ
ऐसा ट्रिक में बताया कि स्टेप 1 को और स्टेप 3 को अगर जोड़ देंगे तो स्टेप 4 बन जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह करके लिखा या बताया कि स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या था, मैन प्रोडक्ट को लेना CaOH और ये था, प्लस स्टेप 3 अभी जो बना था स्टेप 3 में क्या था, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड की एसिटल्डिहाइड में 3 को क्लोरीन लगा हुआ था। अब ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे, लेकिन लेना के वो ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड 2 को, क्योंकि एक जब लेते हैं तो ये OH बोलता नहीं हमको भी एक ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड चाहिए, तब नीचे वाला OH बोलता नहीं हमको भी एक ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड चाहिए, दोनों आपस में लड़ता है। तब क्या करते हैं, दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड लगा देते हैं कि जाओ खुश रहो। अब देखो इसके लिए ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड लगाया एक मैंने, और नीचे भी एक ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ध्यान से देखिए, यहां से H और यहां से 3 को क्लोरीन वाला कार्बन को लेना है, यहां से H और यहां से 3 को क्लोरीन वाला कार्बन को लेना है, तो बन जाएगा आपका 3 को क्लोरीन वाला कार्बन और यहाँ पर क्या H। लेकिन सर ये के को बना, एक नीचे में बना और एक ऊपर बना, ये बड़ा वाला दो बन गया। ये जो बना ना इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म, 1 2 3 1, दैट मीन्स मीथेन में 4 हाइड्रोजन होता है CH4, तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 क्या आया, क्लोरीन आया, इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म। प्लस अभी बचा क्या है, क्या निकलेगा प्लस के बाद, देखिए CaOO यही ना बचा है। अब यहाँ पर ये बचा था तो ये बोलता है रुक जाओ, हाइड्रोजन छोड़ के गया ना, हम तुमको साथ देंगे, क्योंकि देखिए ये हाइड्रोजन इसको छोड़ दिया, यहाँ भी ये हाइड्रोजन इसको छोड़ दिया, तो हाइड्रोजन छोड़ दिया तो ये बचा ना, ये चला जाएगा यहाँ पर और ये वाला चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C11OH, फिर ये वाला आ जाएगा C11OH और इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या नाम है, कैल्शियम फॉर्मेट। यही है आपका क्लोरोफॉर्म का लैब मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। और एक मेथड में बताने जा रहा हूँ और वो हम लोग बनाएंगे कहाँ से, मीथेन से। 2 मेथड काफी है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, एक लैब मेथड और एक मीथेन से। लैब मेथड वाला थोड़ा महंगा वाला है और मीथेन वाला थोड़ा सस्ता वाला है। तो चलिए मीथेन वाला देखते हैं कैसा है। अब देखिए हम लोग लैब मेथड से बनाएंगे, सॉरी मीथेन से बनाएंगे क्लोरोफॉर्म। क्या बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं CH4 ले लिया मैंने। अब इस CH4 को रिएक्शन कराओ Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ, सनलाइट में। कहाँ पर, सनलाइट। इसलिए हमेशा जो है ना क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में और वो भी भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है, क्योंकि जैसे सनलाइट में आएगा मीथेन जो है, जैसे सनलाइट में आएगा वो क्या होगा, रिएक्शन कर लेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये दोनों मिलके क्या बनाया, HCl। अब ये H तो चला गया इसके साथ, ये बेचारा अकेले रह गया। अब ये बोलता है ठीक है तुम चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा यहाँ कार्बन है ना। अब ये चला जाएगा उस कार्बन के पास, CH3Cl। ये रहा आपका स्टेप 1। फिर इस ससुरा को यहाँ उतारो और देखो क्या बनता है उतारने के बाद। तो चलिए उतारते हैं। क्या है आपका CH3Cl और फिर इसको Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ सनलाइट, और इस फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाओ और फिर यहाँ से एक क्लोरीन को हटाओ। क्या निकला ये दोनों मिलके, HCl। अब फिर ये Cl बचा, अब ये फिर यहाँ पर एंट्री करेगा, कहाँ पर, यहाँ पर HCl। फिर ससुरा को उतारो। अभी बनानी है क्लोरोफॉर्म, क्योंकि 3 Cl चाहिए क्लोरोफॉर्म में, 3 Cl चाहिए। हम लोग के पास कितना है, 2 ही Cl है। अभी और एक स्टेप बढ़ेगा। अब इसको फिर यहाँ पर उतारो, प्लस फिर किसके साथ, Cl2 के साथ। ओके। फिर यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, फिर निकाल दो HCl, और ये Cl जो बचा है ये चला जाएगा इस H के पास, H तो हट गया। ये रहा आपका फाइनल क्लोरोफॉर्म। ये रहा था आपका महंगा वाला। सस्ता वाला एक स्टेप में बन जाएगा, वो नीचे देखिए नोट करके मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनता है। शॉर्ट में एक स्टेप में बनाइए। ये आपका 3 स्टेप में बना,
स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अब बनाएंगे एक स्टेप में। जैसे मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होगा, CH4 होता है। अब एक ही बार में 3 Cl2 ले लीजिए, बार बार लेने का कोई झंझट नहीं, खत्म, झंझट खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक ही बार में लेते हैं हम लोग, 3 Cl2 ले लेते हैं, 1 2 3 Cl2 और यहाँ दिखा दो 2 सनलाइट। अब जैसे रिएक्शन करेगा यहाँ से 1 2 3 हाइड्रोजन और यहाँ से 3 क्लोरीन को बाहर निकाल दो, 3 HCl चला गया। अब यहाँ पर बचा 3 Cl। अब यहाँ से H हटा, यहाँ से ये H हटा और यहाँ से ये H हटा, ये तीनों हट गया। यहाँ पर बचा क्या, घंटा, यही बचा। तो चलिए घंटा ही बचने देते। अब देखिए यहाँ पर ये खत्म हो गया, H चला गया Cl के साथ मिलके मार्केट। अब ये जो Cl एक्स्ट्रा जो Cl बचा, ये बोलता है हम लोग को जाने दो, हम लोग अपना दूसरे जगह जाएंगे। अब ये Cl चला गया यहाँ, Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, बन गया क्लोरोफॉर्म। ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म बनाने का मेथड। 2 मेथड बताया मैंने, 2 मेथड काफी है, क्योंकि है तो बहुत सारा, बट हम लोग बात करेंगे अपने मुद्दा पे। बकवास की बात तो सभी करते हैं, कभी कभी अपने जरूरत पे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ। और अगर आपको ये वीडियो या ये जो मैंने पढ़ाया अभी तक आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो वीडियो है आपको लेटेस्ट वीडियो या कोई भी न्यूज आपको मिलता रहे। मस्त रहे, व्यस्त रहे। शुभ रात्रि, शुभ दिन। थैंक यू, दैट्स ऑल।